नमस्कार। पाकिस्तान में उठी है इस्लामिक क्रांति की आवाज़, वो भी सीधे इस्लामाबाद से। और इस आवाज़ को, इस आह्वान को देने वाले हैं जो प्रो तालिबान मौलाना कहलाते हैं, मौलाना अब्दुल अज़ीज़। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ याद हैं आपको? ये वही मौलाना हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट यानी कि संसद, इस्लामाबाद में जो संसद है उससे करीब 3 किलोमीटर दूर अपने एक छोटे से मदरसे के एक हफ्सा यानी कि जामिया हफ्सा, उस पर लगा दिए थे तालिबान के झंडे। और पाकिस्तान की सरकार कांप गई थी, उसके खिलाफ केस किया गया। केस करने के बाद भी झंडे उतारने से मना कर दिया गया। उसके बाद बातचीत से सुलझाया गया मसले को। पाकिस्तान की सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई। इन्होंने बंदूक दिखा करके वहाँ सरकारी अधिकारियों को भगा दिया और सरकारी अधिकारी और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, हाथ पे हाथ धरे रह गए। ये वही मौलाना अब्दुल अज़ीज़, इन्होंने ही बोला था कि तालिबान का अफ़गानिस्तान पर काबिज़ होना अल्लाह की देन है। अब ये अल्लाह की देन अब ये अपने कंट्री पाकिस्तान के लिए ढूंढ रहे हैं। ये जामिया हफ्सा पे जो इन्होंने वो लगाए थे, जो तालिबान के झंडे लगाए थे, उसके बाद पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया था उसमें हुआ क्या? उसमें यह हुआ कि बातचीत हुई। बातचीत के बाद सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बोला कि आप झंडे हटा दीजिए, हम आपके खिलाफ जो केस किया उसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे। और ये ढकी छुपी बात नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख राशिद ने बोला। शेख राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि 511 मदरसे हैं इस्लामाबाद में, लेकिन हमें दिक्कत सिर्फ एक ही से आती है, उससे भी हम बातचीत से हल कर रहे हैं। बातचीत से हल करने की कोशिश की गई और उसके बाद ये बोला गया कि ठीक है, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, आप झंडे हटा लो। झंडे हटा लिए गए। और फिर उसके बाद ये जो मौलाना है, इस मौलाना ने पहले भी बहुत गड़बड़ मचाई है। 2007 में सरकार के खिलाफ खुली बगावत, ओपन रिवोल्ट जिसे बोलते हैं, वो किया था। उस रिवोल्ट में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। एक हफ्ते तक सीज किया था उसका, लाल मस्जिद का। उसमें जो गवर्नमेंट का एक्शन था उसमें मारे गए थे बहुत सारे लोग। और मारे जाने के बाद 103 लोग मारे जाने के बाद इनका भाई, इनकी माँ और इनका बेटा भी उसमें मारे गए थे, जो कि तालिबान को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सीधे सीधे सपोर्ट करते थे। और मिलिट्री से भी ये डरे नहीं थे और डरते भी नहीं हैं। इन्होंने उस जो सीज में 2007 की सीज में जिसमें 103 लोग मारे गए थे, उसमें भागने की कोशिश की। लड़कियों का, लेडीज़ का बुर्का पहन के भाग रहे थे तो पकड़े गए थे। फिर इन पे केस चले। इन पर जो करीब 2 दर्जन केस थे और 2 दर्जन केस जो थे उनमें हेटरेट फैलाना और मर्डर और किडनैपिंग, वो सारे केस पे इनको 2009 में बेल मिल गई थी। लेकिन तब से इन्होंने अपनी पावर खूब बढ़ाई है। इतनी बढ़ाई है कि अब सरकार इनसे डरने लगी है। तो ये जो आह्वान है, ये जो कॉल है, इससे भी सरकार हिली है और सरकार सोच रही है कि अब हम करें क्या। ये तो तालिबान के झंडे फैला रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि तख्ता पलट करो, एक इस्लामिक सरकार लाओ और हम कैसे अपनी कुर्सी बचाएं। पाकिस्तान की ऑल पावरफुल आर्मी भी इनके सामने घुटने टेक चुकी है। कोई चांस नहीं है बचने का। और इस्लामाबाद में ही बैठ के बगावत के सुर बढ़ाने वाले ये मौलाना खुले में घूम रहा है और इसको पकड़ने वाला कोई नहीं। सरकार में भी हिम्मत नहीं। अब 2013 में इनके ऊपर 27 केस पड़े थे, 2001 से 2007 के बीच में। 2013 में आखिरी केस, 27वां केस, उसमें भी इनको बरी कर दिया गया। तो इन पर अब कोई केस नहीं है। सरकार इतनी डरती है, जुडिशरी भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। इन्होंने लाल मस्जिद से बहुत सारे ऐसी तकरीरें दी जो कि सरकार के खिलाफ थी, ऐसी थी जो कि भड़काऊ थी, लेकिन फिर भी कोई केस नहीं दर्ज किया गया। जामिया हफ्सा की लाइब्रेरी को ओसामा बिन लादेन के नाम पर रख दिया, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई। इनफैक्ट सरकार करती क्या, ऐसा कोई गुनाह नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेस्टीज खराब होती है सरकार की, इसलिए सरकार की बेइज्जती तो ज़रूर हुई। इस मौलाना का एक मास बेस है बॉर्डर रीजन, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर रीजन पे, जहाँ से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पिछली बार जब 2007 में इन्होंने रिवोल्ट किया था और इनके रिवोल्ट को क्रश कर दिया था, 10 दिन तक सीज चली थी, उसमें गोलियां चली थी, बहुत कुछ हुआ था।
तो 10 दिन तक सीज के बाद इन्होंने इतना टेरर एक्टिविटीज़ कराई कि पाकिस्तान की सरकार घबरा गई। और ये अब की बार फिर करने की फिराक में है। इनके ये जो ओपन आह्वान है, ओपन जो कॉल है कि अब हम एक रिवोल्ट करेंगे, एक रेवोल्यूशन लाएंगे इस्लामिक। इसका मतलब ये उस इलाके से कुछ लोगों को लाकर तख्ता पलट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये हेड ऑन फाइट इनकी दूसरी बार हो रही है। इससे पहले जो आह्वान दिया था, ये दूसरी बार हेड ऑन फाइट का आह्वान दिया है। अभी तक कुछ दिखा नहीं और इन्होंने ये बताया नहीं कि ये कैसे करेंगे। ये अपने पत्ते खोलेंगे भी नहीं। पाकिस्तान सरकार को देखना पड़ेगा। वहाँ इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में इनका एक मास बेस है, मास बेस, लोग इनको सपोर्ट करते हैं। तालिबान के झंडे सड़कों पे लहराए जा रहे हैं, ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए हैं। रैलीज़ हो रही हैं तालिबान के सपोर्ट में और तालिबान जिंदाबाद नारे लग रहे हैं। ऐसे में ये मौलाना बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। खासतौर से अभी कुछ टाइम पहले फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने के लिए जो स्टेटमेंट दिया था इमरान खान ने, उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन, एक और मौलाना की ऑर्गेनाइजेशन तहरीक लबीक, उसने भी इमरान सरकार की हालत पतली कर दी थी। सड़कों पे प्रोटेस्ट हुए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान की सरकार, पुलिस उसे संभाल नहीं पाई। सड़कों पे खून बहा, 70 से ज़्यादा लोग मारे गए। कुछ ऐसी ही आह्वान ये है, कुछ ऐसा ही कॉल ये है। तालिबान के टेक ओवर के बाद से एक जनरल मूड बना है पाकिस्तान में कि हमारे कंट्री में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो स्ट्रगल की कॉज है, ये स्ट्रगल की जो कॉल है, वो इसको बहुत सीरियसली ले रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट। हालांकि अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आया है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेटमेंट देने के लायक भी नहीं है अभी, क्योंकि उसे पता है हम इस मौलाना से सीधे नहीं भिड़ सकते। इस मौलाना के जो लोग हैं, वो जो पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, वो सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जा कर के मॉरल विजिलेंस, यानी कि कोई लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं तो उनको रोकना, म्यूज़िक स्टोर्स पर अटैक करना, कोई काम अन इस्लामिक दिखे उस पर हमला करना, ये काम हो रहे हैं। और अगर ऐसे काम हो रहे हैं तो ये बात पाकिस्तान सरकार को समझ में आती है कि मौलाना अकेला नहीं है, मौलाना के साथ बहुत सारे और लोग हैं। तालिबान के साथ बारगेन इस पूरे गेम में तहरीक तालिबान के साथ जो इनकी सांठगांठ दिखती है या लगती है या तालिबान के साथ दिखती है, वो किसी से झुकी छुपी नहीं है। सरकार से बारगेन भी लिया जा सकता है इस बात पे, लेकिन बारगेन लेने से क्या होगा? ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को झुका के हम सरकार से कहीं पे हुकूमत में कुछ अपनी इन्फ्लुएंस ला पाएँ। ये मौलाना का बहुत पुराना ड्रीम है कि वो हुकूमत में अपना इन्फ्लुएंस लाना चाहते हैं। इन्होंने इससे पहले एक और ये ऐसे बेवकूफ़ी भरे जो स्टेटमेंट्स हैं और ऐसे बेवकूफ़ी भरे फतवों के लिए माने जाते हैं। इन्होंने ये बोला था पहले कि सोफ़े पर बैठना अन इस्लामिक है। सोफ़े पर बैठना अन इस्लामिक क्यों है? इन्होंने बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद वो किसी सोफ़े पे नहीं बैठते थे, वो और उनके जितने भी साथी थे वो सब ज़मीन पे बैठते थे और वो लोग बहुत मेहनत करते थे और बड़े काबिल लोग थे। तो अन इस्लामिक हुआ सोफ़ा। उस ज़माने में सोफ़ा होता नहीं था तो कैसे कोई बैठ सकता था, ये बताना भूल गए। लेकिन जो इन्होंने किया उसके बाद वो एक और चौंकाने वाला काम था। इन्होंने एक सोफ़ा जला दिया। खैर अपनी मस्जिद के अंदर ही जलाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सोफ़े की कॉल के बाद इनकी जो बगावती टेंडेंसी थी वो दिखी कि ये कहीं सोफ़ों की दुकान पे तो अटैक नहीं करेंगे। और साथ में इन्होंने म्यूज़िक को भी अन इस्लामिक बताया, बहुत सारी चीज़ें रहीं। और इन्होंने ये भी बोला, अपने इनके इतने सारे फॉलोअर्स थे, वो सारे फॉलोअर्स को लेकर के इन्होंने ये भी बोला कि हम लोग अल्लाह के सोल्जर्स हैं और हम किसी को भी ठीक से जीने नहीं देंगे जब तक इस्लाम ठीक से रूल नहीं करता, जब तक इस्लाम का पूरा रूल नहीं आ जाता। अब कहाँ है जनरल बाजवा और कहाँ है वो फैज़ हामिद? इनफैक्ट फैज़ हामिद ने इनकी इस जैसी एक और ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि तहरीक लबीक,
तहरीक लब्बैक के जो वो मास प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें 70 लोग मारे गए थे, उस प्रोटेस्ट को हटाने, उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए फैज़ हामिद यानी कि आईएसआई चीफ ही सामने आए थे और उन्होंने ही बातचीत करके उस प्रोटेस्ट को बंद कराया था। इस बार हो सकता है कि ये फैज़ हामिद ही या आर्मी चीफ ही इनसे टच में हो, लेकिन ये झुकने वाले नहीं दिखते। इनकी ये जो कॉल है आज नहीं तो कल नासूर बन के सामने आएगी और पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।